अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। और भाई साहब वही हुआ ना जिसका डर था। नेट मीटरिंग ख़त्म करने की तरफ जाने की कोशिशें हैं, नेट मीटरिंग का बेड़ा गर्क करने की तरफ कोशिशें हैं, चाहे वो अपने कहने की वजह से हो या किसी और की वजह से हो। होने क्या वाला है और चाह क्या रहे हैं ये? भाई आज की खबर है, नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान तो अभी ऑफिशियली नहीं किया, बट हर न्यूज़ एजेंसी पे खबर चल रही है कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है और उसकी जगह कुछ और लाया जा रहा है। तो नेट मीटरिंग बंद करके कुछ और क्या लाने की कोशिश की जा रही है, उसको कह रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस मीटरिंग क्या होती है और नेट मीटरिंग बंद जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या ला रहे हैं। नेट मीटरिंग क्या होती थी और अब ग्रॉस मीटरिंग क्या चीज़ है? बिल्कुल, नेट मीटरिंग ये होती थी कि आप एज एन एंड यूज़र, आप जो बिजली अपने छत पे बनाते थे, घर की छत पे सोलर पैनल लगा के एक्स्ट्रा अब वो जो बिजली बनती है, फ़र्ज़ करें आपके छत पे 10 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो 10 किलोवाट की बिजली दिन में कुछ घंटे वो 10 किलोवाट की बिजली बनाता था, फिर सुबह के कुछ टाइम पे वो 8 किलोवाट बनाता था, 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, डिपेंडिंग ऑन के सूरज कितना तुलू हुआ है। तो जब वो फ़र्ज़ करें सुबह के 10 बजे का टाइम है, आपका 10 किलोवाट का प्लांट 5 किलोवाट की बिजली बना रहा है, तो अब उसके पास दो ऑप्शन होते थे। वो जो बिजली बनाता था पहले वो ऑटोमेटिकली आपके घर को जाती थी और आप अपनी बिजली बना के ख़ुद ही अपने घर को यूज़ करवा लेते थे। अब जो बिजली आपके घर को जाती थी उसका कोई हिसाब आपका के इलेक्ट्रिक या आपकी वापडा से नहीं होता था, क्योंकि आपका जो सोलर प्लांट आपकी छत पे लगा हुआ होता था वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही पहले बिजली आपके घर को देता है। उसके बाद जो उसने एक्स्ट्रा बनाई हुई होती है, फ़र्ज़ करें 5 किलोवाट में बना रहा था, आपके घर का लोड था 2 किलोवाट, तो वो 2 किलोवाट की बिजली आपके घर को दे रहा था, और क्योंकि वो 5 बना रहे तो वो 3 का जो डिफरेंस है वो भी कहीं जाना चाहिए, तो वो ग्रिड को जाना शुरू हो जाता था। ये काम ऑटोमेटिकली होता था, इसमें ना आपका कोई अमल दखल है, ना आप इसको रोक सकते हैं और ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली पहले 2 किलोवाट आपको देता था और 3 किलोवाट ग्रिड को देता था। अब जो 2 किलोवाट आपने ख़ुद बनाए अपने सोलर से और यूज़ कर लिए, उसका आपको वापडा बिलिंग नहीं करती थी, उसका बिल लग के नहीं आता था, क्योंकि आपने खुद ही बनाया, खुद ही यूज़ कर लिया। वापडा को पता ही नहीं लगा कि आपने बना के यूज़ कर लिया। वापडा को ये ज़रूर पता लगता था कि आप उस वक्त उनसे नहीं ख़रीद रहे, सही है, बस ये पता लगता था। ये नहीं पता लगता था कि वो आप जो ख़रीद नहीं रहे वो क्यों नहीं ख़रीद रहे, आप तो ये अपना ही बना रहे हैं। अब जो पॉलिसी आई है, अच्छा दूसरा इसमें ये होता था कि आपने जो 2 यूनिट बना के अपने खुद इस्तेमाल कर लिए, उसका आपको बिल नहीं लग के आया तो आपने बिल में बचत कर ली। दूसरा ये होता था कि आपने जो 3 यूनिट उनको बेचे, अभी तक नेपरा का लॉ ये था कि जिस रेट पे आप उन्हें बेच रहे हैं वो उसी रेट पे आपसे ख़रीदेंगे। अगर नेट हो जाता, इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। आपको वो 35 रुपये का बेचते हैं ऑफ पीक, तो आपसे भी वो 35 रुपये का ख़रीद रहे थे। बहुत सारे एरियाज़ में पाकिस्तान में अभी कमेंट्स आ जाएंगे कि लाहौर में ये नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में ये नहीं हो रहा, ये जेन्युइन बात है। बहुत सारे शहरों में ये पिछले 2 सालों से ये काम नहीं हो रहा। नेट मीटरिंग का लॉ भी जो है उसको भी नहीं फॉलो किया जा रहा था। किसी को 19 रुपये लगा के बेचा जा रहा था, किसी को 10 रुपये में बेचा जा रहा था। मनमानियाँ चल रही थी। बट के इलेक्ट्रिक की हद तक तो अगर 35 रुपये का आपको यूनिट लग के आ रहा था ऑफ पीक का, तो वो आपसे भी 35 रुपये का ख़रीद रहे थे। ये हो गया नेट मीटरिंग की कहानी। अब इसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो इससे ऊपर होते हैं। टैक्स आप पे लगता है, आप जो उन्हें बेचते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। अब जो ग्रॉस मीटरिंग की बात करी जा रही है, ग्रॉस मीटरिंग में ऐसे होएगा कि आपका जो सोलर सिस्टम है उसने जो प्रोड्यूस किया वो आपका नहीं है। अब जो बाई डायरेक्शनल मीटर लगेगा वो लगेगा सोलर सिस्टम के फ़ौरन बाद और आपके घर से पहले, इन दोनों के दरमियान में एक मीटर लग जाएगा जो नोट करेगा कि आपके सोलर सिस्टम ने बिजली कितनी प्रोड्यूस करी। बेशक अब उसके बाद वो फिर आपके घर को जाएगी और उसके बाद वो आपकी ग्रिड को जाएगी, जिसका मतलब है कि सोलर प्लांट ने जितनी भी बिजली प्रोड्यूस करी होगी उसका कोई एक फ़िक्स्ड रेट आपसे नेपरा या वापडा या आपकी के इलेक्ट्रिक या लेस्को या ISCO या केस्को या जो भी आपका बिजली का इदारा है, वो आपसे जितनी आपने बिजली प्रोड्यूस करी अपनी छत पे सोलर प्लांट लगा के उसका एक फ़िक्स्ड रेट तय कर लेगी। वो बेशक 5 रुपये का हो, वो बेशक 10 रुपये का हो, वो बेशक 15 रुपये का हो, वो जो भी रेट हो, आपने जितनी बिजली प्रोड्यूस करी। तो ग्रॉस नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो भी आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे उसमें आपके सोलर सिस्टम के फ़ौरन बाद लग गया, के इलेक्ट्रिक या वापडा ने अपना मीटर ला के लगा दिया। उस मीटर ने ये नोट कर लेना है कि आपने सोलर सिस्टम से बिजली कितनी प्रोड्यूस करी है। तो जितनी भी बिजली आपने प्रोड्यूस करी होगी सनलाइट के थ्रू, वो सारी की सारी वो मीटर काउंट कर रहा होगा। उसके बाद वो जो बिजली आपने प्रोड्यूस करी वो एक तरह से मलकियत बन गई वापडा या के इलेक्ट्रिक की। ग्रॉस नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि आपने जो भी बिजली बनाई वो आपने बेच दिया ग्रिड को। अब वो ग्रिड आपको वापस बेच रही होगी जो आपका नॉर्मल मीटर घर पे लगा हुआ होता है, जो आपका जिससे आप ख़रीद रहे होते हैं। प्रैक्टिकली तो नहीं गई ना? क्या मतलब? जैसे के इलेक्ट्रिक अगर बोले कि मैंने ख़रीद ली है वो बिजली, पर वो तो मैंने अपनी छत पे बनाई और वो बस उसके मीटर से गुजरी
और वो मेरे ही पास आ गई, तो ये ना उनकी ट्रांसमिशन लाइन में गई, ना मेरे घर की हदूद से बाहर गई, बिल्कुल, वो तो मेरे घर के अंदर ही अंदर मुझे मिली ना। बिल्कुल। पर कॉन्सेप्ट ग्रॉस का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1 मीटर अंदर लगेगा और 1 मीटर बाहर लगेगा, और अंदर वाला मीटर जो है वो मेरी जो सोलर की कैपेसिटी है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा, काउंट कर रहा होगा। कहने का मकसद ये है कि आप खुद तो बिजली नहीं बनानी, ग्रिड ने खुद तो बिजली पूरी नहीं करनी, लेकिन आप जो अपनी छत के ऊपर बिजली बनाकर पूरी कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि आप क्योंकि ख़ुद बना लेते हैं तो आप हमसे नहीं ख़रीदते, आप हमसे नहीं ख़रीदते तो हमने जिस हिसाब से पैसे रिकवरी करने होते हैं वो हमारा कम हो जाता है, इसलिए आप जो ख़ुद बना के ख़ुद को कंज्यूम करवा रहे हैं उस पे भी हम आप कम बेनिफिट दिया करेंगे, और हम जो हमसे नहीं ख़रीद रहे हैं हम उसको भी काउंट किया करेंगे। ग्रॉस नेट मीटरिंग का मतलब ये, ग्रॉस मीटरिंग का मतलब ये है। तो खैर उल्टी तरफ जितना चलना हो चल सकते हैं। नेट मीटरिंग कंज्यूमर को डिसएडवांटेज कर दिया है। बार बार हम रिपीटेडली कहते रहे हैं कि वो लोग जो प्योर नेट मीटरिंग सिस्टम पे अपना सिस्टम डिज़ाइन करवा रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रिड वैसे ही बहुत अनस्टेबल है, प्लस उसमें नेट मीटरिंग के रेट्स कभी भी रिवाइज हो सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी ग्रिड में नहीं होते, ग्लोबली रिवाइज होते हैं। प्लस वो नेट मीटरिंग और बिजली तो है ही नहीं ना, असल में तो ये टैक्स वसूली का एक धंधा है। बिल्कुल, जब आपने गलत तरफ जाना हो तो आप बिजली का रेट एक तरफ खड़ा होता है, आप टैक्स वसूली को हावी कर लेते हैं, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि जो बंदा भी अपने घर के छत पे सोलर सिस्टम लगाएगा उस पर 5 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं ना, तो जब कुछ भी कहना है तो उसमें आपने ये कहा है कि आप जो अपनी छत पे बिजली बना के खुद यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं ही बेच रहा हूँ, वो भी हम आपसे पहले खरीद हुआ क्या, आपने छत पे खुद बनाई और खुद यूज कर ली। वो कहते हैं नहीं, वो आपने जो बनाई थी ना वो हमारी थी, जो बनाई थी वो आपने बनाई थी, बट बनाने के बाद वो हमारी हो गई। और हमारी होने के बाद आपने यूज करी। असल में ये हुआ, एक्चुअली आपने अपनी छत पे खुद बनाई, आपने खुद यूज़ करी। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि आप ग्रिड के साथ जुड़ गए आके ना, आपने ऑन ग्रिड सिस्टम एक लगवाया, आपने उसमें नेट मीटरिंग इनेबल करवाई, आपने नेपरा का लाइसेंस लिया, पहले लाइसेंस मिलते थे, अब 25 किलोवाट तक के लाइसेंस नहीं मिलते, बट इंस्पेक्शन फिर भी होती है, तो आपको एक विदाउट लाइसेंस एक जनरेशन का एक अप्रूवल तो मिलती है ना कि हाँ जी आप प्रोड्यूस करें और ग्रिड में पार्टिसिपेट करें। तो जब आपने एक ऐसा सिस्टम लगवाया कि जिसमें आपने उनकी अप्रूवल ली, उनके साथ जुड़ गए जाके, तो फिर उसमें उन्होंने जो रूल चेंज किया वो आप पे चेंज कर दिया। अब जो बंदा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा के बैठा हुआ है अपनी छत पे, वो भी जो यूज़ कर ले, उससे किसी को गर्ज नहीं है, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लग रही, उस पर कोई नेट मीटरिंग नहीं हो रही, ग्रॉस मीटरिंग नहीं हो रही, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो अपनी छत पे, ये वैसे ही है कि वो अपनी छत पे सोलर सिस्टम लगवा ले और जितनी बैटरी में स्टोर करना है यूज़ कर ले, स्टोर कर ले और फिर यूज़ कर ले रात में, और अपना मीटर कटवा ले बिजली का, और वो बिजली का मीटर ना यूज़ करे, तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो जिस जंगल में बंदा भी रह के ये काम कर सकता है और शहर में रह के भी सारी दुनिया में हो रहा है, और सारी दुनिया में ऐसे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगते हैं। बिल्कुल, हम जो बार बार कहते रहते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम, वो सिस्टम कि जिसमें आप ग्रिड से जितना दूर रह सकते हैं आपको रहना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा रिलायबल है। क्योंकि ग्रिड तो बाज नहीं आती, ग्रिड तो पहले बिजली नहीं दे पाती, फिर देती है तो महंगी देती है, फिर जब आप उसमें बना के बेचते हैं तो आपको डिसएडवांटेज करती है। तो एज ए एंड यूज़र आपके पास लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि आप हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएँ, ताकि इन द लॉन्ग रन हाइब्रिड भी तब तक बेनिफिशियल रहेगा जब तक नेट मीटरिंग आपको मिलेगी, जब तक आपको बेनिफिट अगर नेट मीटरिंग ही नहीं है, ग्रॉस मीटरिंग पे चले गए तो फिर ऑफ कोर्स आपको डिसएडवांटेज बढ़ गया है। अगेन आप अपनी आरओआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट जो ग्रॉस मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट फ्लोट हो रहा है और जो होने लगा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर दी है, कि उसमें आप जो भी बना रहे हैं उसके आगे मीटर लगा दिया है ग्रिड ने आके, और बोला है कि आपने जो भी बनाया है हमने आपसे ख़रीद लिया। इन रियलिटी वो नहीं खरीद रहे आपसे, बट बस वो कह रहे हैं आपने बनाया है तो आपको तो अथॉरिटी नहीं थी बिजली बनाने की, तो जो भी बिजली बनाएगा वो मतलब हमारी हो गई वो बिजली, और वो हमने ही आपको देनी है। बिल्कुल, इन शॉर्ट बात ये है। और अब से फिर प्रपोजल यही है कि 2 मीटर्स लगेंगे, एक बाहर लगेगा और एक घर के अंदर लगेगा, ताकि जो भी आप प्रोडक्शन करें वो भी मॉनिटर करें, और जो कि बिजली आप बना नहीं सकते तो हम ही बना सकते हैं, तो अब अगर आपने बना भी ली है तो वो भी हम ही बेचेंगे आपको, और उसके भी आपसे पैसे लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, बताएं लोग क्या बोलें, क्या बताएंगे लोग भी, क्या सोचेंगे। पहले आप बोलते हैं कि अब सिस्टम लगाओ, अपने बिजली के बिल कम करो, लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी, अब लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए, अभी तो बहुत सारों की आरओआई नहीं आई होगी। इस 5 साल 8 साल की जर्नी में पाकिस्तान के आप पीक तो देखेंगे पिछले साल से आया होगा सोलर में, उससे पहले तो मतलब 2 साल 3 साल पहले चले हैं कोरोना में, तो उस टाइम पे तो लोग इसको जादू ही समझते थे। अच्छा देखें इसमें तो अभी तो पीक आया ही नहीं, और आप ले आए कि भाई इसको मैं नेट से ग्रॉस कर देता हूँ, ग्रॉस के बाद मैं इस पे 0 कर देता हूँ, और 0 के बाद मैं इस पे आपसे पैसे लेना शुरू कर दूंगा। देखें इसमें 2-3 मसले हैं ना, कि जब आपको कोई कंपनी सोल्यूशन दे रही हो, या आप एज एन एंड यूज़र जा रहे हो सोल्यूशन ले रहे हैं,
तो जब आप भी बोलेंगे ऑनरेड ऑनरेड ऑनरेड, तो अगला भी बोलेगा ऑनरेड ऑनरेड ऑनरेड। जो आप बोलेंगे वही आवाज़ एको होके आएगी ना, क्योंकि मार्केट तो जो है वो सेल्स ओरिएंटेड है। दूसरी बात, जो भी आपको कंसल्ट जिसको आप कर रहे हैं, अगर आपको वो हाइब्रिड के बारे में नहीं बताता और आप हाइब्रिड के बारे में नहीं पूछते, तो फिर कल्प्रेट या नुकसान किसका हुआ? एंड यूज़र का हुआ ना। तीसरी बात, एज एन एंड यूज़र जब आप देखते हैं कि ऑनरेड सिस्टम सस्ता है तो उसको लगवा लेना चाहिए, तो बस फिर उसका यही हाल होता है। वो सस्ता इसीलिए है, एक तो उसकी कॉस्ट कम इसलिए, उसमें पार्ट्स कम है, दूसरा वो कॉस्ट इसीलिए कम है कि वो खुद चल ही नहीं सकता, वो ग्रिड के बगैर नहीं चल सकता। आप अपनी वापडा या के-इलेक्ट्रिक को बंद करें, आप बोलें ऑनरेड सिस्टम मेरा ऑन हो जाएगा, वो ऑन नहीं हो सकता। तो जब वो ऑन नहीं हो सकता तो वो सस्ता इसीलिए था, आप सस्ते के पीछे ही गए। तो इन द लॉन्ग रन फिर आपको नुकसान इसीलिए हो रहा है कि जब ग्रिड आपको कहेगी कि भाई अब आप जो भी बनाएंगे उस पर भी हम कैलकुलेशन रखेंगे और काउंट करेंगे, तो वो इसीलिए हुआ कि आप शुरू में आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ गए, या आपको पता नहीं था, या किसी ने आपको बताया नहीं, या आप जानबूझ के गए, जो भी वजह थी उसका रिजल्ट यही है कि आपने एक देर पास सोल्यूशन नहीं लगवाया। देर पास सोल्यूशन यही है कि आप अपनी बिजली खुद बनाएं, खुद स्टोर करें और ख़ुद इस्तेमाल करें, और ग्रिड से जितना दूर हो सकते हैं दूर हो जाए। इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन आपके पास लॉन्ग रन में नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ग्रिड आज मुझे क्यों नहीं रेट दे रही, वो आप कह तो सकते हैं लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ सकता। जैसे आपको पहले 15 रुपये का यूनिट मिलता था और आज आपको 60 रुपये का यूनिट रेजिडेंशियल कंज्यूमर को मिल रहा है और कमर्शियल कंज्यूमर को 100 रुपये का यूनिट मिल रहा है। कोई कुछ कह सकता है? नहीं कह सकता ना। वो आपको बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। वो जितने भी लॉसेस करे जाएं कैपेसिटी चार्जेस की बेस पे, आईपीपी की बेस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको तो आपके बिल में लग के आ रहा है और उसके साथ वो जो भी टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो एज एन एंड यूज़र आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी बिजली को स्ट्रीमलाइन कर लें, खुद बना के खुद यूज कर लें बस, और वहाँ पे रोक लेना। बस ये जो आता है ना बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, वो फिर लालच आप करते हैं तो फिर उसकी डज आपको पड़ती है। ये उसकी डज है, बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। दूसरा यही कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो आपने यहाँ दिखाई ऑनग्रिड लगा के, जब पैनल्स लेने की बारी आती है तो वहाँ भी यही दिखाते हैं सारे कि यार मुझे तो 32 रुपये का मिल रहा है, मुझे तो 31 रुपये का मिल रहा है, ये क्यों 38 रुपये का दे रहा है, ये क्यों 36 रुपये का दे रहा है, ये 42 रुपये की बातें क्यों कर रहा है, मुझे तो मिल रहा है ना 30 रुपये का, ये देखो वही चीज़ है मुझे 25 रुपये का मिल रहा है। मतलब एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, और प्राइस वॉर भी बगैर देखे कि प्रोडक्ट कौन सा है। मतलब ऑल्टो को करोला से कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि गाड़ी है ना क्या फ़र्क हो गया। मतलब बेकार ना, एप्पल टू एप्पल भी कंपैरिजन नहीं होता, कंपनीज भी कंपेयर नहीं हो रही। एक 10वें नंबर की कंपनी है, एक टियर 1 में ही नहीं आती कंपनी, बस सिर्फ सोलर पैनल 90-95 का कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यार एक ये 90-95 है, एक ये रेट है 90-95 का। अब वो बस शीट है और उस पर शीशा लगा हुआ है और उसको देखने को वो सोलर लगता है। तो अगर कोई मसला नहीं है, देखें अभी भी जिन्होंने ऑनग्रिड लगाया क्या हुआ, जो हुआ वो उन्होंने ही भुगतना है ना। हम तो शुरू से एक ही बात कर रहे थे कि हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। जिन के पास हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ होगा आप उनकी नेट मीटरिंग बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने 2 बैटरीज और बढ़ानी है, पूरा सिस्टम उनका लगा हुआ है, एज इज चलते रहेंगे, उनमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ऑनग्रिड सिस्टम बेचारे को दोबारा अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको पूरा अपना दोबारा डिज़ाइन करवाना पड़ेगा सिस्टम। अभी करंटली उसकी यही हाल पैनल्स वालों के साथ भी होगा। अभी तो आपको सस्ता मिल जाएगा, पर जब आप साल बाद 2 साल बाद देख रहे होंगे कि अब मैंने क्या करना है, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। मैं तो पैनल्स का मेरी एफिशिएंसी नहीं दे रहे, मेरे तो वोटेज ही नहीं बन रही, मेरे तो पीक आवर में भी नहीं बनाता। ये 30-30, 40-40 यूनिट का डेली का फ़र्क आ रहा है लोगों का, जो जिस किस्म के उन्होंने पैनल्स लगाए हुए। और फिर जब 2 साल बाद उन्हें समझ आती है फिर दोबारा पैनल लेते हैं। फिर तो डिग्रेडेशन ही उन्हीं के ही है ना पैनल्स, पैसे भी आप ही के थे। हमारे बताने का मकसद ये तो नहीं है ना कि आप हमसे आके हमें बोलना शुरू कर दें कि आप ही देंगे तो ठीक होगा, किसी और का होगा तो गलत होगा ना। हमने ये बात करी ऐसी। बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एक ही दफ़ा लगवा लें, सही से ढूंढ के लगा लें, खुद मेहनत करें, खुद मार्केटों में जाएं, खुद ढूंढें, जेन्युइन चीज़ लग जाएगी, अच्छी चीज़ लगेगी, आपकी जान छुट जाएगी। नहीं तो बार बार यही काम करते रहें, पाकिस्तान भी यही करता है, हम भी यही करते रहेंगे, तो फ़ायदा नुकसान तो किसी का नहीं है, सब अय्याशी करें, एंड यूज़र का ही नुकसान रहेगा। वो तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र से और क्या चेंजेस गुजर रहे हैं, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और एक रियल टाइम बेस में चेंजेस आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये आता है, ये कोई स्टैटिक सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा 10 साल पहले नेट मीटरिंग की पॉलिसी बना लें और बोलें वो 100 साल तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। तो हम तो बार बार रिपीटेडली ये कहते रहे हैं कि इसमें रेट्स में भी चेंजेस आएंगे, इसमें पॉलिसी में भी फ़र्क आएगा, कभी ज़्यादा अलाउंस होगी, कभी कम होगी। वक्त के साथ रेट, जो ग्लोबल सिचुएशन होती है उसमें यही होता है, ग्लोबली होता ही है ये कि शुरू में रेट ज़्यादा होते हैं, फिर रेट कम होते हैं, फिर रेट और कम हो जाते हैं। तो वही हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़रा बहुत जल्दी के साथ हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और बिला वजह हो रहा है, बट हो रहा है, होता यही है। तो आप भी कमेंट्स में बताएं आपकी नज़र में और क्या चेंजेस आएंगे ग्रिड के अंदर, कि जिसके थ्रू सोलर यूज़र या सोलर प्रोड्यूसर जो सोलर को कंज्यूम करता है अपनी, उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्या क्या चेंजेस की वजह से उसकी जो ROI है उसमें क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह उसको ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। आज के लिए थैंक यू।